भगवान गणेश का जीवन चरित्र। भगवान गणेश हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक, विद्या, बुद्धि, समृद्धि और विघ्ननाशक के रूप में पूजे जाते हैं। उन्हें विघ्नहर्ता और गणपति भी कहा जाता है। गणेश जी का जन्म कैलाश पर्वत पर आदिदेवी पार्वती के द्वारा हुआ था। उनके माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती थे। गणेश जी के सिर पर हाथी की तरह की मुख्य बड़ी आवश्यकताओं और बुद्धि की प्रतीकता के रूप में एक विशेष लक्षण होता है। उनके 4 बाहुएं दिव्यता और सर्वत्र प्रगति की प्रतीकता हैं। गणेश जी को एक बड़ी पात्री में रखने वाली चंदन की मूर्ति मिलती है, जिससे वे प्रथम पूज्य होते हैं। गणेश जी के जन्म का कारण था देवी पार्वती का एकमात्र पुत्र की तलाश। एक दिन जब पार्वती ने अपने साथियों के साथ एक निर्मित पापमोचन की मूर्ति को बनाया, तो उन्होंने उसकी रक्षा के लिए उसे पानी में रख दिया। तभी भगवान शिव आए और उनके बिना अनुमति के ही मूर्ति को देख उसे कटा दिया। इससे पार्वती बहुत दुखी हुई और वे बोली कि उसे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो कभी नहीं मरे और हमेशा पापमोचन का कार्य करे। ऐसा कहते हुए पार्वती ने गोविंद नामक एक ब्राह्मण के घर में छिपकर अपने शरीर के मिट्टी से एक पुत्र की मूर्ति बनाई और उसे जीवन दी। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। गणेश जी की बचपन की कहानियाँ बड़ी ही प्रिय हैं। उनके दिव्य खिलौने और मित्र गणों के साथ उनके खेलने की कहानियाँ लोगों को अद्भुत आश्चर्य में डाल देती हैं। उन्होंने एक दिन किसी दलदल में खेलते समय अपने मित्र गणों को बचाने के लिए अपने शरीर की बजाय अपनी गजब बाला को दलदल में डाल दिया। यह कार्य उनकी विचारशीलता और बहादुरी का प्रतीक है। गणेश जी के विद्या, बुद्धि और विविधता के प्रतीक रूपों का पूजन विशेष रूप से चैत्र मास के 14वें दिन चैती गणेश चतुर्थी को किया जाता है। उनकी पूजा में विभिन्न प्रकार की मिठाई, मोदक, फल, पुष्प आदि की अर्पण की जाती है। इन सब के द्वारा भगवान गणेश की प्रियता को दर्शाया जाता है और उनकी आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। गणेश जी के विचारशीलता, बुद्धि और विविधता के संदेश आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। उनकी कथाएं हमें सिखाती हैं कि किसी भी समस्या का समाधान सोच समझकर और सहयोग से मिलता है। गणेश चतुर्थी के पर्व के दौरान लोग एक दूसरे के साथ मिलकर मिलजुल करते हैं और सामाजिक एकता का संकेत देते हैं। इस प्रकार भगवान गणेश का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है, जो हमें बुद्धि, विविधता और सहयोग के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उनकी पूजा और उनके कथानक महत्वपूर्ण हैं और हमें उनके उदाहरण से प्रेरित होकर अच्छे जीवन की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। भगवान गणेश हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वे परंपरागत रूप से विघ्नहर्ता, ज्ञानकर्ता और विद्या के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। गणेश जी के जन्म की कथा बड़ी रोचक है। गणेश जी के जन्म का कथानक देवी पार्वती ने अपने मित्रों से कहा कि वह एक पुत्र की कामना करती हैं। उनके अभियांतर में उन्होंने मिट्टी को लिए और उसका रूप बनाया। उन्होंने उसे जीवन प्राण से अवबद्ध किया और उसको पुत्र की कामना के साथ जीवन दिया। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। बचपन का क्रीड़ा क्षेत्र। गणेश जी के बचपन का क्रीड़ा क्षेत्र कैलाश पर्वत था। उन्होंने वहां अपनी मां के परम प्यार में खेलते रहे। महाभारत काल में गणेश जी की कविता लिखना। महाभारत के लिए व्यास जी ने गणेश जी से कविता लिखने की प्रार्थना की। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना को सुनकर कविता लिखने का कार्य संपन्न किया और उसे महाभारत के रूप में प्रस्तुत किया। विघ्नहर्ता के रूप में पूजा। गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है क्योंकि वे आपके मार्ग में आने वाली हर परेशानी को दूर करते हैं। उनकी पूजा से शुरुआत की जाती है ताकि कोई भी कार्य पूरे मन से हो सके। विद्या के प्रतीक के रूप में पूजा। गणेश जी को विद्या के प्रतीक के रूप में भी पूजा जाता है। उन्होंने जीवन में अद्वितीय ज्ञान की प्राप्ति की थी और वे विद्या के प्रतीक के रूप में हमारे सामने आते हैं। विभिन्न नाम और स्वरूप। गणेश जी के कई स्वरूप और नाम हैं, जैसे कि विघ्नेश्वर, गणपति, गणेश, लंबोदर, वक्रतुंड, एकदंत आदि। हर स्वरूप का अपना महत्व है और वो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करता है। आशीर्वाद। भगवान गणेश से प्रार्थना करने से हमें ज्ञान, विवेक, धैर्य और साहस की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से हम अवश्य ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समापन। भगवान गणेश का जीवन अत्यंत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है। उनके भक्ति और पूजा से हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और ध्यान में रहकर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अष्टविनायक है, महाराष्ट्र में बड़ी मान्यता है अष्टविनायक की।
पर कभी आपने सोचा कि विनायक 8 ही क्यों है, 7 या 9 क्यों नहीं है, 6 या 10 क्यों नहीं है? हमारे यहाँ कोई भी चीज बगैर कारण के नहीं है, बगैर तर्क के नहीं है। अच्छा, कभी आपने सोचा कि भगवान गणेश का शरीर मनुष्य का है और सर हाथी का क्यों है? और उनका सर काटा क्यों गया? सर हाथी का क्यों है, सवारी चूहे की क्यों है? दोनों में बहुत विरोधाभास नजर आता है ना। और उसके बाद यदि हाथी का सर है तो उनको एक दंत क्यों कहा गया? हाथी के तो 2 दांत होते हैं, तो फिर एक ही दांत क्यों है? अगर एक ही दांत रहना था तो एक ही दांत होना चाहिए था उनकी मूर्ति में, वो दूसरा दांत टूटा हुआ क्यों है? और बल्कि जो आप वास्तविक मूर्ति देखते हैं उसमें टूटा हुआ दांत एक हाथ में पकड़ रखा है उन्होंने। कभी आपने विचार किया कि ये क्यों है? इसमें से कुछ भी कहानी नहीं है, कुछ भी कल्पना नहीं है। और गणेश जी किसके देवता हैं? रिद्धि और सिद्धि के देवता हैं, यानी संपूर्ण सिद्धियां गणपति की आराधना से मिलती हैं। और गणेश जी पुत्र किसके हैं? शिव पार्वती के। और शिव ने ही सारे आगम ग्रंथ दिए हैं, यानी जिसको आप कहते हैं ना, आपकी चेतना के जागरण के सारे स्वरूप भगवान शिव ने दिए हैं। अब समझिए गणपति के सारे जो स्वरूप हैं इनका अर्थ और तात्पर्य क्या है। देखिए, भगवान गणेश का वह स्वरूप हमारे अंदर की जो वास्तविक चैतन्य ऊर्जा होती है उसके उत्थान की प्रक्रिया को प्रतीक रूप में दिखा रहा है। सबसे पहले सर कटना किससे जरूरी है? वह आप अंदर की यात्रा करके अपनी कुंडलनी शक्ति को तब जागृत कर सकते हैं जब पहले आप अपने अहंकार को नष्ट करने में सफल होते हैं। तो आपका सर कटने का स्वरूप प्रतीक ये है। दूसरा, हाथी का ही सर क्यों है? क्योंकि हाथी की जो सूंड है, और आपने देखा होगा हमेशा गणपति की सूंड इस दिशा में यूं है, कभी ऐसे नहीं है। क्यों? वह उस शक्ति का प्रतीक है जो अपवर्ड्स है, यानी जागृत शक्ति, आपके शरीर की कुंडलनी की शक्ति जब वो ऊर्ध्व की तरफ होती है उसका प्रतीक है। और हाथी इसलिए है कि हाथी के मस्तक में गज मुक्ता कहा जाता है। माना जाता है कि हाथी के यहाँ मस्तक में मुक्ता है तो वो ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है। और जब वो मुड़ी हुई सूंड ऊपर है। और चूहे की सवारी क्यों है? क्योंकि चूहा जमीन के अंदर जाकर अपना बिल बनाता है। तो जब आप एकाग्र चित्त होकर अपने अंदर की यात्रा में उतरते हैं तभी जाके आप इस शक्ति को पहचान पाते हैं और उस शक्ति को ऊपर उठाने का सामर्थ्य पा पाते हैं। 8 ही विनायक क्यों है? क्योंकि 8 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत, आज्ञा, विशुद्ध चक्र और ब्रह्मरंध्र। और अब एक ही दांत क्यों है? क्योंकि जब आप आज्ञा चक्र से ऊपर जाते हैं तब द्वैत के साथ वह यात्रा नहीं हो सकती, यानी संसार और ब्रह्म 2 में से एक को ही चूज करना पड़ता है। तो वह दांत टूटा हुआ क्यों है? तो संसार के साथ उस संबंध का विच्छेद करना पड़ता है, उसे तोड़ना पड़ता है। इसीलिए टूटा हुआ दांत हाथ में रखे हुए। फिर आगे की यात्रा जाकर जब ब्रह्मरंध्र तक मिलती है तो समस्त रिद्धियां और सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं। यह उसका प्रतीक है।